बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन देखने को मिला। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गार्ड गिर चुकी है। थाना अध्यक्ष हरकी एस.के. वर्मा सस्पेंड किए गए। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। तो बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग की गई थी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। दूसरे समुदाय के लोगों से विवाद हुआ था। थानों की फोर्स के साथ पीएसी भी इलाके में तैनात कर दी गई है। तो फिलहाल लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई है। तो बता दें कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड किया गया है। तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। तुरंत इस मामले में कार्रवाई की गई है। जानकारी मिल रही है कि थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। थाना अध्यक्ष हरकी एस.के. सस्पेंड किए गए। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अविनाश, जिस तरीके से बवाल लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा गया है और उसके बाद थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए, इस मामले में अभी और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, अभी भी पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। हालांकि मौकाए वारदात पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और देखिए महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले में अब तक 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात तनाव की जो स्थिति थी वो देखी गई और चूंकि जो पीड़ित पक्ष था, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके परिजन थे और साथ में जो दूसरे पक्ष के हजारों की तादाद में जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। साथ में जो दूसरे आरोपी थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, उनको लगातार गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। तो अब तक पुलिस 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार पुलिस वहां पर गश्त भी कर रही है। हालांकि अभी भी कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी, क्योंकि देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा मामला सामने आया जब दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए, पथराव हुआ और उसके बाद। ठीक है अविनाश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सबसे पहले दर्शकों को वो बता देते हैं, उसके बाद आपके पास लौटता हूँ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। तो बता रहे हैं कि बहराइच की घटना पर सीएम योगी सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बहराइच की घटना पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है और सख्त निर्देश उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर ली जाए और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो किसी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी साफ ये कर दिया है कि जो दोषी है वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और जिनकी पहचान है वो जल्दी की जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अब? बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल ये वारदात हुई और ये जब पूरा मामला सीएम के संज्ञान में आया, तब मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ ये निर्देशित किया पुलिस को कि इस मामले के जो भी दोषी हैं उनको किसी भी हाल में ना छोड़ा जाए। उसके बाद चूंकि पुलिस कप्तान यहाँ की वृंदा शुक्ला मौकाए वारदात पर पहुंची और जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे वो वहाँ पर मौजूद थे और देखा जाए तो देर रात इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी चली पूरे महसी तहसील में। और चूंकि जहाँ पर ये घटना हुई थी महाराजगंज इलाके में, वहाँ पर छापेमारी की गई और इसमें जो आरोपी थे उसमें
से 30 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी जो पीड़ित पक्ष है उसकी ये मांग है कि जैसा सलूक किया गया है या जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पीड़ित परिवार की बात करें जिसकी जान गई है, चूंकि देखा जाए तो उसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी, तो वैसे में जो पीड़ित परिजन हैं उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने भी सख्ती दिखाई है और पुलिस की तरफ से भी लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, कहना कि कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे में 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जरूर यहां पर हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी पहचान हो पाई है क्या अभी तक? बिल्कुल, देखिए मुख्य आरोपी की पहचान हो चुकी है और देखा जाए तो ना सिर्फ मुख्य आरोपी बल्कि इस पूरी वारदात में, इस हिंसा में कई लोगों के ऊपर आरोप है। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उसी दौरान तनाव की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद पथराव वहां पर किया गया। पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि करीब 6 से 7 लोग हैं जो घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की जान चली गई है और जो घायल लोग हैं चूंकि उनका अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस की ये कोशिश है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को एक बार फिर से कायम किया जाए और जो दोषी हैं, जो भी इस वारदात में, इस घटना में शामिल थे, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बहराइच मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने तो वहीं बहराइच में बवाल के बाद सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहराइच से जाने वाले वाहनों की अब लगातार चेकिंग की जा रही है। सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो बहराइच में बवाल के बाद सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बहराइच जाने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली है। दिल्ली में यूपी उपचुनाव पर महामंथन हुआ है।